Yeshua. Hallelujah. Yeshua, धन्यवाद, यशुआ धन्यवाद. बोलो नाम यीशुना, यीशुना. 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 हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम. 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 बोलो नाम यीशुना, यीशुना. बोलो नाम यीशुना, यीशुना. बोलो नाम यीशुना, यीशुना. बोलो नाम यीशुना, यीशुना. चरणों में तेरे हम मांगते हैं, सारा दर्द तुझको देते हैं. चरणों में तेरे हम मांगते हैं, सारा दर्द तुझको देते हैं. चरणों में तेरे हम मांगते हैं, सारा दर्द तुझको देते हैं. यीशु हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं. यीशु हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं. हालेलुया, हालेलुया. आमीन. हालेलुया,
तुझको देते हैं, चरणों में तेरे हम मांगते हैं, सारा दर तुझको देते। कलिशे मिलकर गाइए, चरणों में तेरे हम मांगते हैं, सारा दर तुझको। यीशु हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। यीशु हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। यीशु আমার হাত কবু ছাড়বে না, যিশু আমার হাত কবু ছাড়বে না, রাতের কোনো আধারে জীবন তুফানো জুড়ে যিশু আমার হাত কবু ছাড়বে না, যিশু আমার হাত কবু ছাড়বে না, যিশু আমার হাত কবু ছাড়বে না, রাতের কোনো আধারে জীবন তুফানো ঝড়ে যিশু আমার হাত কবু ছাড়বে না। মনের প্রদীপ নিভে যাবে না, মনের প্রদীপ নিভে যাবে না, রাতের কোনো আধারে জীবন তুফানো ঝড়ে মনের প্রদীপ নিভে যাবে না। মিলकर গাইয়ে, মনের প্রদীপ, মনের প্রদীপ নিভে যাবে না, মনের প্রদীপ নিভে যাবে না, রাতের কোনো আধারে জীবন তুফানো ঝড়ে মনের প্রদীপ নিভে যাবে না। आराधना, आराधना। कलिशे मिलकर गाइए, आराधना यीशुआ, मेरे यीशु को आराधना, 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 आराधना। अपने आवाज़ों को उठाकर आज रात मेरे साथ गाइए मेरे प्रियो। आराधना, 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 आराधना। तेरे जैसा प्यार तेजो है ना कोई, हे मसीह तेरे जैसा प्यार तेजो है
कोई, हे मसीह यीशुवे, तेरे जैसा प्यार तेजो है ना कोई, हे मसीह प्यार मेरे जा मेरे, तू ही है मेरी मंजिल, प्यार मेरे जा मेरे, तू ही है मेरी मंजिल। आराधना 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 आराधना, तेरे जैसा है न कोई, तुलना किससे मैं करूं, तेरे जैसा प्यार तेजो तुलना किससे मैं करूं, हे मसीह हे प्रभु, तुझ में ही शरण लूं मैं, हे मसीह हे प्रभु, तुझ में ही शरण लूं मैं। आराधना 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 आराधना, उसके नाम को पुकारे। ओ यीशुवे हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशुवे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो ना यीशु ना यीशु ना, बोलो नाम यीशु ना यीशु ना, बोलो नाम यीशु ना यीशु ना, बोलो नाम यीशु ना यीशु ना।
चाहता हूँ। देखिए, एक बात सच्चाई हम लोग भूलना नहीं, हमारा मसीह जीवन एक बैटल फील्ड है। हमारा मसीह जीवन, मैं फिर से बोलेगा, मसीह जीवन एक बैटल फील्ड है। मतलब ये प्ले ग्राउंड नहीं, खेलने का जगह नहीं, एक युद्ध भूमि में प्रभु हमको खड़ा किया है। सभी लोग बोलिए, एक युद्ध भूमि में प्रभु हमको खड़ा किया है। जोर से बोलिए, युद्ध भूमि में प्रभु हमको खड़ा किया है। अब मान लीजिए आप कारगिल जागिए, मैंने गया है पाकिस्तान का बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर में आप जाके देखिए, आपको देखेगा उधर ही सेना लोग आलसी होके नहीं बैठेगा। आलसी होके बैठने से क्या होगा, उधर ही युद्ध, कभी भी युद्ध हो सकता है, ये युद्ध में कोई भी गिर सकता है। इसलिए क्या है, सेना लोग हर समय अलर्ट में है, हर समय उन लोग एक्टिव हो जाता है। इसलिए वचन में हमको यही उत्साहित करना हो, हम प्रार्थना में हर समय उत्साहित होना है। कल का प्रार्थना में हम आज खड़ा हो नहीं सकता है, कल पाए अभिषेक में आज हम खड़ा हो नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है, आज के लिए हमको प्रार्थना चाहिए, आज के लिए हमको नया अभिषेक चाहिए। क्यों? देखिए, कल आपका समस्या अलग था, आज आपका समस्या अलग है, कल आपका समस्या अलग होगा। मतलब आने वाला दिन में अलग अलग समस्या। हमारा युद्ध, ये सच्चाई हम भूलना नहीं, हमारा युद्ध, साधु बोले एफेसियों का पत्री में लिखा है, हमारा युद्ध किससे नहीं, आत्मी से नहीं, मांस लहू से नहीं। तो फिर ये सच्चाई भूलना नहीं, हमारा चारों तरफ प्रभु का उद्देश्य, प्रभु का योजना में आगे बढ़ने के लिए अनुमति नहीं देने वाला हर एक शक्ति हमारा चारों तरफ है। हालेलुया। हमको ये युद्ध में जय पाना है। जोर से बोलिए, ये युद्ध में जय पाना है। जोर से बोलिए, ये युद्ध में जय पाना है। हालेलुया। शायद आपका युद्ध आपका शरीर में एक बीमारी होगा, शायद आपका युद्ध आपका सामने जो है परिस्थिति होगा, मुसीबत होगा, आपका बच्चा का विषय होगा, आपका बच्चा का भविष्य होगा, आपका भविष्य के बारे में जो चिंता होगा, आगुलदा होगा। तो फिर आपको जानना है, एक साधारण बात नहीं, ये क्या है, एक युद्ध है। जोर से बोलिए, एक युद्ध है, एक युद्ध। इट्स अ बैटलफील्ड। प्रभु ने हमको खड़ा किया, मैदान में नहीं, खेलने के मैदान में नहीं, प्रभु हमको खड़ा किया एक युद्ध भूमि में। सभी लोग बोलिए, एक युद्ध भूमि में। जोर से बोलिए, युद्ध भूमि में। हालेलुया। जब मैं सच्चाई को नहीं जानता हूं, क्या होता है, जब परिस्थिति खराब होता है, मुसीबत आता है, एक बीमारी आता है, हम जल्दी थक जाता है, जल्दी निराशा होता है। क्योंकि क्या है, काफी समय हम सोचता है हम प्रभु में है, सब कुछ मेरा जीवन में भला होगा। नहीं, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, प्रभु का उद्देश्य आपके लिए कितना बड़ा है, उतना ज्यादा युद्ध में आपको खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। मैं फिर से बोलेगा, प्रभु का उद्देश्य कितना बड़ा है आपका जीवन में, उतना परीक्षा, उतना अलग अलग परिस्थिति, उतना युद्ध में आपको लड़ाई होना पड़ेगा। हालेलुया। तो भी सच्चाई क्या है, ये युद्ध में मैं और आप अकेला नहीं। जोर से बोलिए, ये युद्ध में मैं अकेला नहीं। जोर से बोलिए, ये युद्ध है, सच्चा है, तो फिर युद्ध में मैं अकेला नहीं। इसलिए देखिए, बाइबल में हर समय प्रभु का लोग जब प्रभु का पास आया, प्रभु बोला युद्ध मेरा है। प्रभु बोल रहे, युद्ध किसका है? यहोशापात का जीवन में युद्ध हुआ, दावीद का जीवन में युद्ध हुआ, हर एक व्यक्ति का जीवन में युद्ध हुआ। तो भी प्रभु उन लोग का सामने प्रकट होके बोल रहे, ये युद्ध तेरा नहीं है, ये युद्ध मेरा है। हालेलुया। कौन बोल रहे? प्रभु बोल रहे। आपका परिस्थिति को देख के प्रभु बोल रहे, ये युद्ध आपका नहीं है, मेरा है। तो फिर काफी समय हम प्रभु को बोलता है, प्रभु कहनो प्रभु ये रकम युद्ध, ये रकम परिस्थिति मेरा जीवन में। तो फिर मैं आपसे बोलना चाहता हूं, प्रभु मेरे को यही सिखाया, जितना युद्ध आपका जीवन में है, उतना आपका ऊपर दिया स्वर्ग का शक्ति को प्रकट करने का हालेलुया मौका है। हालेलुया। प्रत्येक युद्ध आपका जीवन में है, प्रत्येक परिस्थिति आपका जीवन में है। देखिए, अब मनुष्य से गुस्सा हो सकता है, अब मनुष्य से लड़ाई कर सकता है। तो फिर सच्चाई क्या है, हमारा लड़ाई मांस लहू से नहीं, हम देख नहीं सकता है। एक शक्ति मनुष्य का अंदर काम करता है, परिस्थिति में काम करता है, देश में काम करता है, व्यक्ति का जीवन में काम करता है। इसलिए हर समय हम ये जानना है, ये युद्ध किसके लिए है।
हालेलुया। एक बीमारी हो सकता है, कोई आपको अचानक आपका विरोध हो गया, आप सब कुछ अच्छा किया तो भी आपका बारे में बुरा बोलने वाले लोग होगा, आपने सब कुछ भलाई किया तो भी आपसे पसंद नहीं करने वाले लोग होगा। मतलब ये सब क्या है, जीवन का अलग अलग युद्ध है। तो फिर ये युद्ध में मोरा प्रभु का हाथ में देने के लिए, प्रभु में भरोसा करने के लिए तैयार है। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, ये युद्ध में निश्चय आप जय पाएगा। जोर से बोलिए, युद्ध में जय पाएगा। जोर से बोलिए, युद्ध में जय पाएगा। जोर से बोलिए, युद्ध में जय पाएगा। हालेलुया। पुराना नियम में हम लोग देखता है, लड़ाई करके हर परिस्थिति में उन लोग जय पाया। तो फिर नया नियम में हमारा सारा युद्ध का जय प्रभु ने क्रॉस पर हमारे लिए दे दिया है। वो अधिकार में हम खड़ा होना है। जोर से बोलिए, अधिकार में हम खड़ा होना है। जोर से बोलिए, अधिकार में हम खड़ा होना है। हम जल्दी कुछ वचन को पढ़ेंगे। हम जोशुआ का पुस्तक से कुछ वचन को पढ़ेंगे। जोशुआ का पुस्तक प्रथम अध्याय, हमको मालूम होता है प्रभु जोशुआ को नियुक्त किया। जोशुआ एक जवान लड़का था, मौसी का असिस्टेंट था, मौसी को सहायता करने वाला एक लड़का था। तो फिर मौसी का मृत्यु के बाद प्रभु उसको चुन लिया इस्राएल को नेतृत्व देने के लिए। हालेलुया। और देखिए, हम उधर ही देखता है प्रथम अध्याय में हमको मालूम है काफी समय प्रभु जोशुआ को बोला, क्या बताया, डरो मत, मैं जैसा मौसी का साथ था तेरा साथ होगा। प्रभु उसको बोला, कोई भी आपका विरोध खड़ा हो नहीं सकेगा। हालेलुया। प्रभु बोलेगा, मतलब काफी वायदा को प्रभु ने दिया। सभी लोग बोलिए, काफी वायदा प्रभु जोशुआ को दिया। जोर से बोलिए, काफी वायदा प्रभु जोशुआ का दिया। तो फिर सच्चाई क्या है, जब इतिहास देखे हमको मालूम है लगभग 30 से ज्यादा युद्ध जोशुआ लड़ाना पड़ा। कितना, लगभग 30 से ज्यादा। कुछ मतलब खास करके कुछ बात जोशुआ का पुस्तक में हम पढ़ सकेगा, लगभग 30 और 21 युद्ध में जोशुआ लड़ाना पड़ा। तो फिर उसमें ज्यादातर युद्ध में जोशुआ जय पाया। एक ही युद्ध में जोशुआ पराजित हुआ, ये भी हम जानना है। बोलिए, एक युद्ध में जोशुआ पराजित हुआ। क्यों पराजित हुआ, आपको मैं केवल वचन को बोलेंगे, आप बाद में पढ़िए, क्योंकि मेरा मुख्य विषय और नहीं, आपको पढ़ सकेगा। जोशुआ का पुस्तक 9 अध्याय में आपको मालूम होगा, कुछ लोग जोशुआ का पास आया, उन लोगों बोला हम लोग बहुत दूर से आया। तो भी उन लोग कहाँ से आया, उन लोग नजर में मतलब उसका सामने रखने वाला लोग था, झूठ बोल के आया, मतलब डिसेप्शन लेके आया। तो फिर वचन में ऐसा लिखा है, जोशुआ मनुष्य के शब्दों में भरोसा किया, प्रभु का आलोचना नहीं लिया। हर परिस्थिति में प्रभु का योजना को ढूंढा। कौन, जोशुआ। तो फिर एक ही युद्ध में जोशुआ क्या किया, अपना परिचय में भरोसा किया। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरा और आपका परिचय में मसीह जीवन में हम जय नहीं पाएगा। आज जो युद्ध है, कल का युद्ध अलग होगा, परसों हमारा युद्ध अलग होगा। इसलिए बाइबल में देखिए, हर एक युद्ध में, हर एक परिस्थिति में प्रभु अलग अलग तरीका से प्रभु अपना महिमा को प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद गोलियत का सामने केवल पत्थर इस्तेमाल किया, इसका बाद कभी भी पत्थर इस्तेमाल के नहीं किया। हालेलुया। इसका बाद वो तलवार इस्तेमाल किया। अलग अलग तरीका में वो युद्ध में जय पाए। इसका मतलब क्या है, हर युद्ध में हमको क्या चाहिए, प्रभु का अगुवाई चाहिए। आपका बुद्धि में आप भरोसा करेगा, अपना युद्ध में आप गिर जाएगा। प्रभु का नियुक्त आपका जीवन में है, प्रभु का बुलाहट आपका जीवन में है, तो फिर पवित्र आत्मा में प्रतिदिन हम भरोसा नहीं करने से हमारा युद्ध में हम पराजित हो सकता है। जोशुआ का जीवन का हर एक युद्ध में जोशुआ जय पाया, केवल एक ही युद्ध में उनका जीवन पराजित हुआ। हालेलुया। तो फिर मैं मुख्य विषय वो नहीं, जोशुआ का पुस्तक 11 अध्याय अपना बाइबल ले सकता है। जोशुआ 11 अध्याय, इसका प्रथम आयत से 9 तक का पढ़ने से हमारा समय बहुत कम है। मैं संक्षिप्त करके आपका सामने बोल के मैं आगे बढ़ेंगे, आप बाद में पढ़िए। 11 अध्याय में खास करके मालूम होता है
काफी राज्य मिलकर, एक नहीं दो नहीं, काफी राजा लोग मिलकर जोशुआ का, इज़राइल का विरोध होके युद्ध के लिए आया। सभी लोग बोलिए, काफी राजा लोग मिलकर। एक जन नहीं, एक जन होने से इज़राइल आराम से गिरा सकता है। एक जन होने से उसको लड़ाई करने की शक्ति इज़राइल का पास है। मेरा जीवन में, आपका जीवन में ऐसा है, अलग अलग परिस्थिति आपका और मेरा जीवन का विरोध खड़ा होता है। एक परिस्थिति होने से हम उसको पार कर सकता है, तो फिर काफी परिस्थिति एक साथ होने से क्या होगा, मेरा और आपका शक्ति से हम जय पा नहीं सकता है। तो फिर इधर ही हम देखता है जोशुआ ये युद्ध में जय पाया। जोर से बोलिए, जोशुआ ये युद्ध में जय पाया। ये युद्ध का गहराई आपको जानना है तो आपको मालूम होना है। आप इसका 4 आयत में ऐसा लिखा है, दे केम आउट, काफी राज्य राजा लोग मिलकर, दे केम आउट विथ देयर ट्रूप्स ए लार्ज नंबर ऑफ हॉर्सेस एंड चैरियट। क्या लिखा है, बहुत बड़ा सेना इज़राइल का विरोध होके खड़ा हो गया। ऐसा लिखा है ह्यूज आर्मी, और इसका साथ साथ इंग्लिश में ऐसा लिखा है as numerous and sand on the seashore, समुद्र में, समुद्र का किनारे जैसा बालू होता है, बालू को हम गिनना कर नहीं सकेगा, वैसा प्रचुर लोग, सबसे बड़ा आर्मी इस्राएल का विरोध होके खड़ा हो गया। हालेलुया। वो युद्ध में लड़ाने के लिए शक्ति इस्राएल का पास नहीं है, उसमें जय पाने का शक्ति जोशुआ का पास नहीं है। हालेलुया। तो फिर हम देख सकेगा, प्रभु ने जोशुआ को बोला, उसको 6 आयत में ऐसा लिखा है, द लॉर्ड सेड टू जोशुआ, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ दम। प्रभु ने जोशुआ को बोला, ये वास्ट आर्मी को, ये प्रचुर लोग को देखे तूने भय करीबे ना। प्रभु बोल रहे हैं, ये युद्ध में भय करीबे ना। जोर से बोलिए, ये युद्ध में भय करीबे ना। जोर से बोलिए, ये युद्ध में भय करीबे ना। आज आपका सामने जो युद्ध है, आपका बीमारी हो, जो परिस्थिति शैतान आपका सामने खड़ा किया, जो कंफ्यूजन है, जो मुसीबत है, जो नाना प्रकार का समस्या है, प्रभु आपका जीवन को देख के यही बोलना चाहता हो, वो परिस्थिति को देख के डरना नहीं है, भय करीबे ना। वो परिस्थिति को देखे भय करीबे ना। जोर से बोलिए, वो परिस्थिति को देखे भय करीबे ना। देखिए प्रभु दरी बोला, बिकॉज बाय दिस टाइम टुमारो, प्रभु बोल रहे खड़ी में, देखिए अभी कल इसी समय, कल इसी समय, अभी 8 बजे होने के लिए 5 मिनट बाकी है। प्रभु बोले कल इसी समय क्या है, आई विल हैंड ऑल ऑफ दम ओवर टू इज़राइल। ये प्रचुर लोग है, आपका विरोध खड़ा हुआ, ये बड़ा परिस्थिति है, मैं इज़राइल का हाथ में दूंगा। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर बोल रहे, आज आपका सामने जो बहुत बड़ा सेना है, आपका सामने आप हैंडल कर नहीं सकता है, वो मुसीबत है, शैतान खड़ा किया वो परिस्थिति, वो कंफ्यूजन, वो लड़ाई, वो अशांति है। हालेलुया। कल यही समय में प्रभु बोल रहे, मैं इस्राएल का हाथ में दूंगा। और देखिए इसका 8वीं आयत में ऐसा लिखा है, मतलब सारे लोग उसका विरोध आया, इस्राएल का विरोध बड़ा सेना आया। तो फिर 8 में लिखा है, क्या लिखा है मालूम है, The Lord gave them into the hand of Israel। जोशुआ नहीं दिया, कौन दिया, प्रभु ने। प्रभु ने ये समस्त हालेलुया शत्रु का प्रचुर लोग, प्रचुर गण, इतना बड़ा जैसा समुद्र का मतलब किनारा का बालू का समान प्रचुर लोग इज़राइल का सामने आया। तो इसका मतलब क्या है, प्रभु ने ये इतना बड़ा लोग को इज़राइल का हाथ में दिया। ऐसा लिखा है, they defeated them। इज़राइल ये सारे राजा लोग को, राज्य को क्या किया, गिरा दिया। कैसे गिरा दिया, इधर ऐसा लिखा है, प्रभु ने इज़राइल के लिए
युद्ध किया। सभी लोग बोलिए प्रभु ने इज़राइल के लिए युद्ध किया। जोर से बोलिए प्रभु ने इज़राइल के लिए युद्ध किया। मैंने आपके सामने यही बोला, लगभग 30 से ज्यादा युद्ध जोशुआ लड़ाना पड़ा। क्यों हम जोशुआ लड़ाना पड़ा आपको मालूम है? जोशुआ का ऊपर प्रभु ने दिया अभिषेक, हालेलुया, युद्ध में प्रगट हुआ। हालेलुया। क्यों आपका जीवन में युद्ध है? आपका ऊपर प्रभु ने दे दिया अभिषेक प्रगट होने के लिए। जोर से बोलिए मेरा ऊपर प्रभु दिया अभिषेक। अभिषेक बोलने से क्या है? ये स्वर्ग का शक्ति है। अभिषेक बोलने से क्या है? मनुष्य से जो असंभव है उसको संभव करने के लिए प्रभु देने वाला शक्ति है। हालेलुया। आपका जीवन का जो परिस्थिति, आपका जीवन का जो मुसीबत, आपका जो जीवन का वो बीमारी किसके लिए है? हालेलुया। प्रभु का शक्ति दुनिया में प्रगट होने के लिए प्रभु ने दिया है। तो फिर मैं और आप तैयार है। ये युद्ध किसका है? मेरा नहीं, यह प्रभु का है। प्रभु आपको बुलाया है, प्रभु आपको सेवकाई में खड़ा किया है, प्रभु आपको बुलाहट करके प्रभु का योजना में खड़ा किया है। जीवन का युद्ध आपका नहीं है। आपका बुद्धि में भरोसा मत कीजिए। जोशुआ का जीवन से हमको सीख सकता है। जब जोशुआ एक बार अपना बुद्धि में भरोसा किया, वो गिर गया, पराजित हो गया, इज़राइल पराजित हो गया। तो फिर इधर ही हम देखता है प्रभु को बस्ती में भरोसा किया। प्रभु बोला भाई खोरी बहना, ये युद्ध किसका है? मेरा है। प्रभु बोल रहे मैं इस्राएल के लिए मैं युद्ध करेगा। हम देखता है सबसे बड़ा जय कौन पाया? इस्राएल पाया। मैं आपके सामने बोला जोशुआ काफी युद्ध में जोशुआ जय पाया। प्रभु मेरा और आपका जीवन को बुलाया। कुछ लोग युद्ध का समय क्या होता है? भयभीत होता है। कुछ लोग डर जाता है। तो फिर कुछ लोग क्या होता है? अपना अंदर प्रभु दिया शक्ति को, अभिषेक को पहचान के प्रार्थना में खड़ा होता है। और एक परिस्थिति को बोलने से आपको मालूम होगा, प्रथम सामुएल 16 अध्याय में हमको मालूम होगा प्रभु का अभिषेक जो बालक था दाऊद का ऊपर आ गया। सभी लोग बोलिए दाऊद का ऊपर प्रभु का अभिषेक आ गया। जोर से बोलिए दाऊद का ऊपर प्रभु का अभिषेक आ गया। किसी को मालूम नहीं उसका ऊपर अभिषेक आया। मेरा और आपका जीवन में ऐसा है, जब अभिषेक आएगा आपको मालूम नहीं होगा। कैसे मालूम है आप प्रभु का अभिषिक्त है? कैसे मालूम है प्रभु आपको अभिषेक किया है? कैसे मालूम है? जीवन का युद्ध में आप खड़ा होगा। हालेलुया। जब दाऊद का ऊपर प्रभु का अभिषेक आया, कैसे मालूम है? उसको बकरी को पकड़ने के लिए भालू आया, शेर आया। क्या है? अभिषेक में मानुषिक रीति से एक भालू को एक व्यक्ति उसको दो भाग कर नहीं सकता है। तो भी दाऊद बोलता हो मैं उसको क्या किया? दो भाग किया। मेरा जीवन का विरोध शैतान योजना किया, वो योजना को मैं दो भाग किया। शैतान का वो योजना को, वो बीमारी को कैसे प्रभु मेरा ऊपर दिया? स्वर्ग का शक्ति से। सभी लोग बोलिए प्रभु मेरा ऊपर दिया स्वर्ग का शक्ति से। जोर से बोलिए प्रभु मेरा ऊपर दिया स्वर्ग का शक्ति से। जोर से बोलिए प्रभु मेरा ऊपर दिया स्वर्ग का शक्ति से मैं उसको दो भाग किया। 16 अध्याय में हम देखता है प्रभु ने उसको अभिषेक किया। 17 अध्याय में हम देखता है उसका अभिषेक का शक्ति। 16 अध्याय में प्रभु उसका अभिषेक किया। मत कौन अभिषेक किया? सामुएल आके। हालेलुया। जैसा इज़राइल में राजा को अभिषेक करने का तरीका में सभी का सामने किसको अभिषेक किया? दाऊद को अभिषेक किया। दाऊद के ऊपर अभिषेक आया। तो भी हम लोग देख सकता है, क्या देख सकता है? दाऊद का बाबा दाऊद को भेजा। कहाँ भेजा? युद्ध भूमि में भेजा। किसके लिए भेजा? युद्ध के लिए भेजा नहीं, उसको भोजन देने के लिए, भैया लोगों को नाश्ता देने के लिए दाऊद गए थे। जब दाऊद उधर खड़ा था, दाऊद का अंदर जो था अभिषेक, स्वर्ग का शक्ति, हालेलुया, उससे प्रकट होना शुरू हो गया। हालेलुया। उसका देखिए बड़ा भैया लोग क्या है?
एक्सपीरियंस है, बहुत साल से परिचय है, मतलब सौल राजा का सेना में है, उन लोग को मालूम है तलवार इस्तेमाल करने के लिए, उन लोग को शक्तिशाली लोग है। तो फिर दाऊद शक्तिशाली नहीं, तो फिर दाऊद का ऊपर क्या है? सभी लोग जोर से बोलिए, दाऊद का ऊपर अभिषेक है। जोर से बोलिए, अभिषेक है। ये पीढ़ी में यही बात हम लोग बार बार देखेगा। बहुत परिचय लोग होगा, बहुत सामर्थी लोग होगा, तो फिर उसको कौन ओवरटेक करेगा? अभिषेक पाया हुआ लोग ओवरटेक करेगा। ये शक्ति से नहीं, ये बल से नहीं, मेरा वो रब का ऊपर प्रभु दिया क्या है? स्वर्ग का शक्ति। हालेलुया, जोर से बोलिए, अभिषेक क्या है? स्वर्ग का शक्ति। भूमि में स्वर्ग का योजना को पूरा करने के लिए प्रभु दे दिया, प्रभु का शक्ति है, प्रभु का अभिषेक। हालेलुया। देखिए, युद्ध भूमि में एलियाब, एक एक जन को हम देख सकेगा, दाऊद का बड़ा भैया लोग, सारे लोग क्या है? जब किसको देखा? उन लोग अनेक युद्ध किया है, जय पाया है, तो इधर ही जो खड़ा है मतलब साधारण व्यक्ति नहीं है। उन लोग बार बार देखा, ये बहुत लंबा है, ये बहुत चौड़ा है, उससे हम जय पा नहीं पाएगा। उसका शक्ति को देखे, शत्रु का बड़ा मतलब शत्रु का मतलब देख के उन लोग डर गया। ऐसा लिखा है, सौल का राजा, अपने बाद में पढ़िए, मतलब प्रथम सामुएल 17 में आपको पढ़ सकेगा, एक एक दिन पीछे हट गया, आगे नहीं पीछे हट गया। क्यों? इतना बड़ा आदमी खड़ा है, इस्राएल का सारे सेना पराजित होके पीछे गया। तो फिर एक जन क्या है? पीछे नहीं, आगे जा रहे, उसको बोलेगा अभिषेक। हालेलुया। दाऊद को युद्ध करके परिचय नहीं है, दाऊद को बेसी बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, तो फिर उसको बोलने के लिए एक बात है, वो इस्राएल का परमेश्वर का उपस्थिति को, उस उपस्थिति में चलने वाला एक व्यक्ति है दाऊद। दाऊद जान लिया, दाऊद अपने मुंह से बोला, क्या बोला? सभी लोग जोर से बोलिए, ये युद्ध मेरा नहीं है। देखिए, दाऊद उधर ही खड़ा होके बोल रहे, क्या बोल रहे? इस्राएल का परमेश्वर को निंदा करने के लिए तू कौन है? दाऊद को इनकार नहीं करने के लिए है। देखिए, दाऊद का विरोध नहीं, किसका विरोध आता है? इस्राएल का परमेश्वर का विरोध। आपका सामने जो युद्ध है, आपका सामने जो परिस्थिति है, आपका सामने जो मुसीबत है, आपको ऐसा देखना है, ये मेरा विरोध नहीं, मेरा प्रभु का विरोध, प्रभु का विरोध, प्रभु का योजना का विरोध। क्यों प्रभु का विरोध? दाऊद अपना मर्जी में खड़ा नहीं, दाऊद को प्रभु अभिषेक किया, किसके लिए? प्रभु का योजना के लिए अभिषेक किया। आज मेरा आवाज को सुनने वाला हर एक जन को प्रभु आपको जीवन को अभिषेक किया है, किसके लिए? प्रभु का योजना को भूमि में पूर्ण करने के लिए प्रभु आपको अभिषेक किया। मुंह खोल के जोर से बोलिए, प्रभु का योजना भूमि में परिपूर्ण करने के लिए प्रभु मेरा जीवन को अभिषेक किया है। जोर से बोलिए, प्रभु मेरा जीवन को अभिषेक किया है। जोर से बोलिए, प्रभु मेरा जीवन को अभिषेक किया है। जोर से बोलिए, चिल्ला के बोलिए, प्रभु मेरा जीवन को अभिषेक किया है। इसलिए क्या पहचानना है? एक मुसीबत आने से कोई आपको विरोध बोल दिया, कोई आपको इनकार किया, ये जानना है ये मेरा नहीं। एक बीमारी आ गया, ये मेरा नहीं, ये युद्ध मेरा प्रभु का है। क्यों? मैं प्रभु का बुलाहट में मैं खड़ा है। हालेलुया। मैं प्रभु का बुलाहट में मैं खड़ा है, मैं प्रभु का वादा में मैं खड़ा है, मैं स्वर्ग का शक्ति को लेके मैं खड़ा है। जोर से बोलिए, मैं स्वर्ग का शक्ति को पहन के मैं खड़ा है। सच्चाई हम भूलना नहीं है। शैतान हर समय अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग मुसीबत, अलग अलग कंफ्यूजन, अलग अलग डिस्करेजमेंट लेके आएगा। किसके लिए लेके आएगा? किसके लिए लेके आएगा? केवल आपको पराजित करने के लिए नहीं,
प्रभु का उद्देश्य से आपको अलग करने के लिए। हालेलुया, ये सच्चाई भूलना नहीं है। हालेलुया, प्रभु का उद्देश्य से आपको निकालने के लिए। हालेलुया, देखिए आप जैसा प्रार्थना करें आपको प्रार्थना कर नहीं सकता है, जैसा वचन पढ़ता है पढ़ नहीं सकता है। क्यों? शैतान अलग अलग परिस्थिति आपका सामने खड़ा करता है, अलग अलग चिंता में व्याकुलता में आपका जीवन को हालेलुया भर देता है, ताकि शैतान का उद्देश्य यही है प्रभु का योजना आपका जीवन में परिपूर्ण नहीं होना है। जोसेफ का जीवन में देखिए, कल भी हम लोग यही विषय बोल रहे थे। जोसेफ का सामने शैतान जान लिया उसका ऊपर प्रभु का बुलाहट बहुत बड़ा है। क्या हुआ? जोसेफ का निजे भाई लोग उसका विरोध हो गया। क्या कारण से विरोध हो गया? आप देखिए, उसका स्वप्न, उसका दर्शन, प्रभु ने एक बड़ा बुलाहट उसका जीवन में दिया। हालेलुया, इसलिए सारे लोग उसको विरोध हो गया, सारे लोग उसको इनकार किया, अपना निजे भाई लोग उसको कुआं में डाल दिया, उसको बिक्री किया। देखिए मतलब शक्तिशाली एक जगह में उन्होंने था, उधर ही उसको टेम्पटेशन में गिराने के लिए शैतान योजना किया। मतलब इतना परीक्षा क्यों जोसेफ का जीवन में? ये सच्चाई भूलना नहीं है। जोसेफ का जीवन का बुलाहट बहुत बड़ा है। आज आपका जीवन में बड़ा परीक्षा है, बड़ा प्रलोभन है, बड़ा परिस्थिति, अलग अलग परिस्थिति शैतान आपका सामने खड़ा किया है। इसका मतलब क्या है? प्रभु का उद्देश्य बहुत बड़ा है। जोर से बोलिए, प्रभु का उद्देश्य बहुत बड़ा है। जोर से बोलिए, प्रभु का उद्देश्य बहुत बड़ा है। प्रभु का उद्देश्य बहुत बड़ा है। जब तक आप प्रभु में भरोसा करेगा, जब तक आप बुद्धि में भरोसा नहीं रखेगा, जब तक आप पवित्र आत्मा का सहायता लेगा, आप अपना दुर्बलता में नहीं बैठेगा, आप जय पाके प्रभु के लिए हर एक युद्ध को, जैसा जोशुआ युद्ध में जय पाया, जैसा प्रभु जोशुआ के लिए समस्त युद्ध में जय दिया, और प्रभु आज रात आपका साथ है। हालेलुया, जीवन का लड़ाई में हालेलुया आप गिरेगा नहीं, जीवन का लड़ाई में आप पराजित नहीं हुआ होगा। क्यों? ये लड़ाई मेरा नहीं, ये लड़ाई प्रभु का है। जोर से मुंह खोल के बोलिए, ये लड़ाई प्रभु का है। हालेलुया, जोर से बोलिए, ये लड़ाई प्रभु का है। प्रभु का बुलाहट में प्रभु आपको खड़ा किया है। कोई भी आपको विरोध होगा, आप डरना नहीं है। हालेलुया, आपको इनकार करने वाला भी आपका सामने घुटना टेकेगा। क्यों? अब प्रभु का उद्देश्य में खड़ा है। हालेलुया, आज आपका सामने जो परिस्थिति है, जो मुसीबत है, जो बीमारी है, आपका सामने घुटना टेकेगा। क्यों? ये मेरा नहीं है, ये लड़ाई मेरा प्रभु का है। जोर से बोलिए, मेरा लड़ाई नहीं, ये लड़ाई प्रभु का है। कोई आपको विरोध बोला, हालेलुया, प्रभु का पवित्र आत्मा मेरे को खास करके दो बातों को दिखाया। एक लड़ाई क्या होता है हम देख सकता है, एक लड़ाई हम देख नहीं सकता है। शैतान ज्यादातर ऐसा लड़ाई को इस्तेमाल करता है, आपका सामने हंसता है तो फिर आपका पीछे से काम करता है। जैसा आपको मालूम होगा, बाइबल में ऐसा लिखा है, सांप का ऊपर, बिच्छुआ का ऊपर प्रभु अधिकार दिया। बिच्छुआ कैसे करता है मालूम है? वो पीछे से पकड़ता है, वो पीछे से उसको काम कर देता है। अब देखने से सब कुछ ठीक ही है, तो फिर शैतान एक व्यक्ति के द्वारा, एक बातों का द्वारा, एक मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा अलग अलग बातों को करने के लिए चेष्टा करेगा। तो फिर क्या है? प्रभु हर परिस्थिति में जय आपका ही होगा। प्रभु का बुलाहट में आप खड़ा है, प्रभु के लिए विश्वस्तता से खड़ा है, प्रभु को उपस्थिति में विश्वस्तता से खड़ा है, आपका जीवन पराजित नहीं होगा। हालेलुया, जोर से बोलिए, मेरा जीवन पराजित नहीं होगा। जोर से बोलिए, मेरा जीवन पराजित नहीं होगा। आप जो विश्वास करेगा, आपको कन्फेस करना है। दाऊद वही किया, दाऊद विश्वास किया, घोषणा किया। हालेलुया, हालेलुया, दाऊद क्या घोषणा नहीं किया? अपना परिस्थिति को घोषणा नहीं किया, सभी का सामने नहीं बोला मेरा परिस्थिति इतना बड़ा है, इतना कठिन है, इतना मुसीबत है। गोलियत के बारे में वर्णन नहीं किया, वो परमेश्वर के बारे में वर्णन किया। प्रभु चाहता हो ये बातिल में, युद्ध में क्या होना है, आपको प्रभु को वर्णन करना है। काफी लोग अपने युद्ध में अपना परिस्थिति को बड़ा दिखाया, अपना मुसीबत को बड़ा दिखाया, शैतान उसमें खुशी होता है। अपना बीमारी को बड़ा दिखाया, समस्या को बड़ा दिखाया। समस्या निश्चय है,
तो फिर समस्या को बताने के लिए, समस्या को बड़ा करने के लिए प्रभु आपको बुलाया नहीं। आपका अंदर एक सॉल्यूशन है, स्वर्ग का शक्ति आपका अंदर है, प्रभु ने दे दिया शक्ति और प्रभु का अभिषेक है। हालेलुया। आज जो भी परिस्थिति आपका सामने है, हालेलुया, प्रभु एक फ्रेश अनॉइंटिंग, हालेलुया, जोर से बोलिए एक फ्रेश अनॉइंटिंग। गीत संहिता 92 का 10 में ऐसा लिखा है, आई एम अनॉइंटेड विद फ्रेश ऑयल। जोर से बोलिए आई एम अनॉइंटेड, मैं अभिषेक पाया, फ्रेश ऑयल, ताजा अभिषेक, ताजा अभिषेक, ताजा अभिषेक। इसलिए क्या है, प्रतिदिन हमको प्रार्थना में जय पाना है, प्रतिदिन प्रभु को उपस्थिति में हम जय पाना है। कल से जैसे हम आज खड़ा हो नहीं पाएगा, कल का अभिषेक से, कल का प्रार्थना में आज खड़ा हो नहीं पाएगा। जोशुआ एक बार चेष्टा किया, वो पराजित हुआ, तो फिर वो पहचान लिया, नहीं, युद्ध मेरा नहीं है, ये प्रभु का है। आज कितने लोग पहचानने के लिए तैयार है, ये युद्ध मेरा नहीं, ये प्रभु का है। अब जय पाएगा। आज वो परिस्थिति को देख के बोलिए, मेरा प्रभु मेरा साथ है। वो परिस्थिति को बोल के बोलिए, परिस्थिति क्यों आपका सामने, वो मुसीबत क्यों आपका सामने, वो टेंशन आप मत लीजिए। हालेलुया। अब टेंशन लेके चलने के लिए नहीं, प्रतिदिन यीशु का साथ चलने के लिए, यीशु को उपस्थिति को अनुभव करने के लिए प्रभु आपको बुलाया। यीशु को उपस्थिति को बांटकर कोई भी परिस्थिति दुनिया में नहीं है। प्रभु को उपस्थिति में दीजिए, प्रभु आपके लिए युद्ध करेगा। और रखा बस समझना, सभी लोग प्रार्थना कीजिए 2-3 मिनट अपने आंखों को बंद करके। ये वचन को प्रभु आपसे आज रात बात किया तो विश्वास से वचन को स्वीकार कीजिए। पवित्र आत्मा मेरे को यही बोला, बाहर से जो होता है, अंदर से जो होता है, ये लड़ाई प्रभु हैंडल करने का समय है। ये लड़ाई में प्रभु जय देने का समय है। हालेलुया। यीशु का नाम से सभी लोग प्रार्थना कीजिए। रूखा मासिंठिली खोरीबा रूखा माना हतुला हस्ती बीरी खबाना। यीशु का नाम से, यीशु का नाम से, यीशु का नाम है। सारे युद्ध में जय पाने के लिए प्रभु आपको खड़ा किया, प्रभु आपको अभिषेक किया। अभिषेक स्वर्ग का शक्ति प्रभु आपको दिया है। यीशु का नाम से प्रार्थना कीजिए। रूखा बाला खूरा मन हदना, बार बार आपके शरीर में पीड़ा करता है, ओ राबा खतुला बा शमदना, वो बीमारी को प्रभु का हाथ में दीजिए। प्रभु यीशु का नाम से आज रात प्रभु आपके लिए लड़ाई कर रहे हैं। ओ राबा थूरा मना, आप कर नहीं सकता है वो मुसीबत परिस्थिति को, वो भविष्य को, बच्चा के बारे में आपका जो चिंता है, उसका भविष्य क्या है, आपका चिंता है, आपका युद्ध नहीं मेरा प्रिय लोग, प्रभु का हाथ में दीजिए। राखी महासी टीली, अभिषेक पाया दाऊद खड़ा होगा। ओरा बाला बाना, एलिया आपको परिचय है, दाऊद का काफी। हालेलुया, हालेलुया। भैया लोग बहुत परिचय है, बहुत सामर्थ है, तो भी वो बैठ गया। अभिषेक पाया हुआ, अभिषेक पाया हुआ मैं और अब खड़ा होने का सीजन है।